हेलो बच्चों। तो ये है आपका रिज़ल्ट 2021 का। और आज की वीडियो में हम आपको ये रिज़ल्ट तो दिखाएंगे साथ ही साथ इसको एनालाइज करेंगे और क्वेश्चन पेपर का जो स्टैंडर्ड जो लेवल इस बार का रहा है उसके अकॉर्डिंग और डिफरेंट फैक्टर्स जो कट ऑफ पे सीधा इम्पैक्ट डालते हैं उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। यानी कि कंप्लीट एनालिसिस होगा और आपकी सारी क्वेरीज को यहाँ पे आंसर कर दिया जाएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो हमेशा के लिए आपके सारी कन्फ्यूजन सारी क्वेरीज खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको रिजल्ट का तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके वहाँ से ले सकते हैं। टेलीग्राम से आप ज़रूर जुड़ें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पे शेयर करते हैं। जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं जामिया एमयूडीयू या जेएनयू वगैरह से वो सब हम वहीं पे शेयर करते हैं और शॉर्ट में सबको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो हमारे लिए बड़ा कन्वीनियंट है, आपके लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर आप ज़रूर जुड़ें और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज कहीं से तक भी नहीं है। ओके, तो अब तक बहुत से बच्चों ने आप में से कमेंट्स किए हैं और बहुत सौ ने स्कोर भी अपने बताए हैं, क्वेश्चन पेपर लेवल के बारे में भी अपना फीडबैक दिया है, जो कि हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। कट ऑफ का कोई अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है उसके बगैर। एनीवे, जिन बच्चों का किसी भी रीजन से अगर स्कोर कम रहा है जामिया BLLB में, तो हम उनको बता देते हैं कि उनके लिए भी चांस है। एक ऑप्शन आता है स्पॉट रजिस्ट्रेशन, उसकी भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कम स्कोर के बावजूद आपको एडमिशन मिलने के चांस होते हैं, लेकिन आपको टच में रहना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाना होगा ताकि इमीडिएटली आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके अगर स्पॉट रजिस्ट्रेशन का चांस आपको मिलता है तो, और आपको एडमिशन मिल जाए। अगर आपने ये चूक की तो फिर आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। ओके, एनीवेज, चलिए हम इस रिजल्ट को पहले एनालाइज कर लेते हैं, फिर हम अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ और तमाम फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये दोनों का रिजल्ट है आपका BLLB ऑनर्स एंड BLLB ऑनर्स सेल्फ फाइनेंस, यानी कि रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस दोनों कोर्सेज की बात यहाँ पे हो रही है। डेट आप यहाँ पे देख सकते हो 28/09/2021, 2021 28 सितंबर का रिजल्ट है ये। और ये पहली लिस्ट है। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी आप देख सकते हो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन चाहिए होते हैं। तो इस लिस्ट को आप पढ़ लेना। बहरहाल चाहो तो आप पुरानी वीडियो हमारे देख लेना, वहाँ पे हमने हर एक पॉइंट को, यहाँ पे जितने भी 13 पॉइंट दिए हैं सबको एक्सप्लेन किया हुआ है। एनीवेज, ये आपकी रही कट ऑफ। कौन सी कट ऑफ है? ये रेगुलर वाली, यानी कि फ्री सीट जो होती है उसकी कट ऑफ यहाँ पे दी हुई है। डिफरेंट कैटेगरीज में ये कट ऑफ है और ये पहली लिस्ट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहली लिस्ट है, इसके बाद 6 या 7 लिस्ट और आई हैं, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ जो दिख रही है आपको फाइनल कट ऑफ नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 64 + 64 128 सीट BLLB में हैं जामिया के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 4-5 पॉइंट का फ़र्क ज़रूर पड़ा होगा। तो 84 के आसपास आपकी फाइनल कट ऑफ यहाँ पे रही होगी, ऐसा हम मान सकते हैं। ऐसे ही दूसरी कैटेगरी में जो मुस्लिम कैटेगरी में, यहाँ पे भी 4 पॉइंट कम से कम आप माइनस कर दो तो ये 79 रही होगी। और उसके बाद मुस्लिम OBC अगर हम बात करें, यहाँ पे भी कम से कम 4 पॉइंट आप कम कर दो तो ये 76 रही होगी। होल्ड ऑन, 76 तकरीबन रही होगी। और ऐसे ही यहाँ पे मुस्लिम वुमेन के केस में भी 71 या 72 रही होगी। ठीक है, तो ये कट ऑफ है आपकी फाइनल कट ऑफ। आप अंदाज़ा लगा सकते हो क्योंकि बाद की 6-7 जो लिस्ट आती है उनमें कहीं पे भी कट ऑफ मेंशन नहीं होती। ओके, अब कितने कितने बच्चे किस किस कैटेगरी में लिए जाते हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। पूरा एनालिसिस करेंगे 100%। कट ऑफ आप देख चुके हो। ओके, तो आप जनरल की फिलहाल कट ऑफ याद रखो, उसी से आपको अंदाज़ा होता रहेगा। जनरल की यहाँ पे तकरीबन 84 है। ओके, 84-85। ये है आपकी लिस्ट जिन बच्चों को बुलाया गया। किस कैटेगरी में कितने बच्चे बुलाए गए हैं वो भी बता देते हैं आपको। ठीक है, तो जो आपकी जनरल कैटेगरी ये बच्चे हैं, ये आपके टोटल जो एडमिशन के लिए बुलाए थे पहली लिस्ट के हिसाब से वो थे आपके 24। ओके, ये लिस्ट पूरी है, रोल नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पे और कौन सी प्रेफरेंस है आपकी फर्स्ट है सेकंड। जाहिर सी बात है फ्री सीट के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, किसको पैसे ज़्यादा लगाने की पड़ी है ऑब्वियसली, क्योंकि 30,000 रुपये बचते हैं आपके, 10,000 रुपये फीस होती है जनरल उसकी रेगुलर कोर्स की, और सेल्फ फाइनेंस की 40,000 के आसपास होती है। तो जाहिर सी बात हो सकता है आप बढ़ा दी हो, 1-2 साल पहले का मुझे ध्यान है कि 40,000 रुपये थी, अब तो मैंने इस बार देखी भी नहीं। इनफैक्ट हो सकता है 42-45,000 भी हो गई हो। तो 30-35,000 रुपये अगर बच रहे हैं तो आप बचाइए, जाहिर सी बात है। क्योंकि 24 बच्चे यहाँ बुलाए, फिर उसके बाद मुस्लिम कैटेगरी होती है उसमें बुलाए इन्होंने 18 बच्चे। ओके, 18 ये लिस्ट है, आप देख सकते हैं। और मुस्लिम OBC की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने 6 बच्चे बुलाए थे। लिस्ट देख सकते हैं। मुस्लिम वुमेन भी उतनी बुलाते हैं जितनी मुस्लिम OBC को बुलाते हैं। ओके, तो 6 बच्चे मुस्लिम वुमेन, मुस्लिम लड़कियाँ। उसके बाद बाकी और छोटी छोटी कैटेगरी जैसे जामिया इंटरनल में 3 बच्चे बुलाए, ऐसे ही PWD में 3-4 बच्चे बुलाते हैं। ओके, और ऐसे ही जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी में 5% इनके लिए एक्स्ट्रा सीट होती है जम्मू एंड कश्मीर वालों के लिए, और 5% कश्मीरी माइग्रेंट करके एक और कैटेगरी है उनके लिए भी सीट होती है। तो 2-2 सीट इन लोगों की बन गई, 4 सीट इनकी। इस ढंग से टोटल मिला करके इन्होंने फ्री सीट पे 64 बच्चों का एडमिशन लिया था पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग। ओके, और 2-3 स्टाफ के बच्चे आ जाते हैं तो वही 67, 68, 70 तक जा करके मेरिट वो टोटल क्लास बैठ जाती है, कह सकते हैं। ओके, एनीवेज,
ये वेटिंग लिस्ट है। अब वेटिंग लिस्ट की बात करिए, देखिए कितने कितने कई कई गुना 24 बच्चे बुलाए थे उन्होंने जनरल कैटेगरी में एडमिशन के लिए, तो 74 बच्चे बुलाए इन्होंने वेटिंग लिस्ट में इसी कैटेगरी में। ऐसे ही मुस्लिम कैटेगरी में इन्होंने बुलाए 58 बच्चे, ऐसे ही ओबीसी कैटेगरी में 18 बच्चे। आप देख सकते हो इस लिस्ट को, अगर ज़्यादा एनालाइज करना है तो आप टेलीग्राम से ले लो। मुस्लिम ओबीसी में 18 बच्चे और मुस्लिम वुमेन में भी 18 बच्चे, अदर कैटेगरी में कुछ बच्चे, और कुल मिलाकर के 100 कितने 96 बच्चे इन्होंने बुलाए रेगुलर सीट पे, यानी कि फ्री सीट पे। रेगुलर कहो आप इसको या फ्री कहो, ठीक है जी। वो किसमें वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे हैं वही, ये मेन लिस्ट के अकॉर्डिंग तो हमने आपको बता दिया 64 बच्चे बुला लिए थे, लेकिन उन 64 बच्चों ने जाहिर सी बात है पूरे के सब ने एडमिशन नहीं लिया हुआ। कुछ चले गए होंगे डीयू, कुछ चले गए होंगे, सॉरी डीयू तो नहीं है, कुछ चले गए होंगे बीएचयू, तो कुछ चले गए होंगे एएमयू, या यहाँ पे भी बीएलएलबी का ऑप्शन उनको मिल रहा है। कुछ और हो सकता है किसी रीजन से उन्होंने एडमिशन ना लिया हो जाता है ऐसा भी। ओके एनीवेज, तो ये है पूरा सीन। कट ऑफ हम आपको बता चुके हैं। अभी थोड़ा सा और रुक जाइए, वापस लौटेंगे तो आपको 2022 के लिए क्या एस्पेक्ट कट ऑफ हो सकती है, सारे फैक्टर को एनालाइज करने के बाद वो भी प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है जी। तो ये भी वही लिस्ट चल रही है जिसे हम वेटिंग लिस्ट कहते हैं। वो काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, 196 बच्चे कम नहीं होते, ठीक है। अब हम चलते हैं सेल्फ फाइनेंस की तरफ। सेल्फ फाइनेंस आ जाओ भाई, 23rd नंबर पे, आई थिंक पेज नंबर 23rd था ये, जो मुझे याद आ रहा है। यस इट इज़ पेज नंबर 23। और यहाँ पे आप देख सकते हो बीएलबी सेल्फ फाइनेंस की बात हो रही है। फीस ज़्यादा होती है, 40-42 फीस होती है, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी ही रही है भाई, फर्स्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग 83 पॉइंट समथिंग, 4-5 पॉइंट कम कर लो, 78 पे लास्ट एडमिशन रहा होगा। ऐसे ही आप कह सकते हो मुस्लिम कैटेगरी में भी, और ऐसे ही ओबीसी में भी, और ऐसे ही मुस्लिम वुमेन में भी। और 4 कम करोगे तो आपका तकरीबन 69 के आसपास एडमिशन लास्ट रहा होगा, अंदाज़ा बता रहे हैं, हो सकता है 1 पॉइंट आगे 1 पॉइंट पीछे भी चली जाए, ओके। और यहाँ पे अगर हम बात करें कितने बच्चे बुलाए गए थे, तो फिर से वही देखिए तकरीबन तकरीबन उतने ही बच्चे बुलाए गए थे। जनरल कैटेगरी में 24 बच्चे, उसके बाद मुस्लिम कैटेगरी में 18 बच्चे, उसके बाद आता है आपका मुस्लिम ओबीसी में 6 बच्चे, उसके बाद मुस्लिम वुमेन में 6 बच्चे, और उसके बाद अदर कैटेगरीज में कुल मिलाकर के 64 बच्चे इन्होंने बुला लिए हैं एडमिशन के लिए। सेल्फ फाइनेंस की बात हो रही है, सेल्फ फाइनेंस, ओके। और फिर से अगर वेटिंग की बात करें तो बहुत लंबी चौड़ी वेटिंग लिस्ट इन्होंने निकाली थी, उसके बाद 7-8 लिस्ट निकाली, और उसके बाद एडमिशन हुआ होगा फाइनली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एम यू शिफ्ट कर जाते हैं। अगर एम यू का रिजल्ट जल्दी आ गया तो और भी ज़्यादा बच्चे शिफ्ट करेंगे, ओके। बट पिछली बार एम यू ने बहुत ज़्यादा 2 साल लगातार बहुत ज़्यादा रिजल्ट लेट किया है, जिसकी वजह से जामिया के जो कट ऑफ है उस पर भी फ़र्क पड़ा है, क्योंकि एम यू को बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कंपेरेटिवली बड़ी यूनिवर्सिटी है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ देती है। तो ये लिस्ट है आपकी, और इस लिस्ट में हम आपको बता देते हैं कि जो जनरल बच्चे हैं उनको बुलाया था 76 बच्चों को। इसके अलावा 55 बच्चे बुलाए थे इन्होंने मुस्लिम कैटेगरी में, मुस्लिम ओबीसी में 20 बच्चे बुलाए थे, और आपका मुस्लिम वुमेन में 18 बच्चे बुलाए गए थे। अदर कैटेगरीज में 10, 7 और 6 बच्चे बुलाए गए थे, और एक कैटेगरी में 2 भी बच्चे बुलाए गए थे। कुल मिलाकर के 194 बच्चे सेल्फ फाइनेंस की वेटिंग लिस्ट में थे, और इन वेटिंग लिस्ट से नेक्स्ट लिस्ट फिल्टर होकर 6-7 लिस्ट आएंगी, जैसे कि हमने बताया आपको पहले भी। तो पहले रेगुलर कोर्स में 196 बच्चे रखे, 64 सीट पे 196, यानी कि 3 गुना से ज़्यादा बच्चे इन्होंने बुलाए, और इस बार भी ये 3-3 गुना से ज़्यादा बच्चे बुलाएंगे दोनों कैटेगरीज में, सेल्फ फाइनेंस में भी और रेगुलर में भी, ओके। तो ये बात हो गई आपकी लास्ट ईयर की कट ऑफ की कि कितनी कितनी रही है, ओके। और अंदाज़ा भी हमने बता दिया कि फाइनल होते होते तकरीबन कितनी रही होगी। अब बात करते हैं हम 2022 के कट ऑफ की, ओके। तो यहाँ पे भी तीनों फैक्टर मैटर करेंगे, क्वेश्चन पेपर का लेवल, ओके। तो लेवल आई थिंक अब पिछले साल जैसा ही था, जो कि मुझे अभी तक फीडबैक आप लोगों का मिला है। मुझे नहीं अंदाज़ा कि कैसा था क्वेश्चन पेपर, मैंने सरसरी तौर पे भी देखा हल्का सा, और पूरी तरह से एनालाइज भी नहीं किया। मतलब एक एक सवाल को मैंने नहीं उसको पूरी तरह से घुस कर उसका कील काटा निकाला, जैसे डिटेल में आंसर की बनाते टाइम हम लोग करते हैं। कभी डिटेल में आंसर की भी इनफैक्ट नहीं बनाई, और बनेगी भी तब भी हम जो है उसको एनालाइज उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते, ओके। क्योंकि मेन चीज़ होती है कि आपको क्वेश्चन पेपर कैसा लगा, बच्चों का जो व्यू है वो मैटर करता है। तो ये ऑलमोस्ट नॉर्मल था, इसका मतलब इसका कोई इम्पैक्ट जो है वो कट ऑफ पे नहीं पड़ने वाला, ऐसा लगता है। दूसरी बात करें नंबर ऑफ़ सीट्स की, नंबर ऑफ़ सीट्स, तो देखो सीट्स बढ़ने वाली तो है नहीं इस बार भी, इसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला, ओके। अब बात होती है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो लगातार बढ़ रहे हैं हर साल, 10-5% स्टूडेंट हर साल बढ़ते हैं, ये आप भी जानते हो।
अवेयरनेस लोगों में बढ़ रही है, इंटरनेट का यूज़ बढ़ रहा है और एजुकेशन के लिए जो ललक है वो बढ़ रही है, क्योंकि एजुकेशन की वैल्यू आज हर कोई पहचानता है, गरीब हो या अमीर। ओके, तो हर कोई पहचानता है, इसीलिए नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स लगातार 10-20% बढ़ रहे हैं। कोरोना के टाइम पे तो से के बाद तो और भी ज़्यादा बढ़े। 2020 में तो इसलिए भी कट ऑफ नीचे गई थी क्योंकि बच्चे बहुत कम बैठे थे। 2021 में भी हालात हालांकि पहले से कंपेरेटिवली बेटर थे, टाइम पे एग्ज़ाम हुआ कंपेरेटिवली, थोड़ा सा लेट जरूर हुआ पर ज़्यादा लेट नहीं हुआ था। स्टिल बच्चे थोड़े से बढ़े थे, बट 2022 होते होते कोविड का नामो निशान तकरीबन ना के बराबर रह गया है। अब कोविड से कोई डरता नहीं है, हो सकता है कोविड किसी को हो भी गया हो तो, लेकिन कोई डरता नहीं है। एग्ज़ाम जिसे देना था उसने दे दिया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो बढ़ गए हैं काफ़ी 2022 में 2020 के मुकाबले और 21 के मुकाबले भी। तो आप कह सकते हो कि ये फैक्टर जो है कट ऑफ को ऊपर की तरफ खींचेगा। ऐसे में ये हो सकता है कि 1-2 पॉइंट जो है कट ऑफ ऊपर की तरफ भागे, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ में बहुत बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सेल्फ फाइनेंस की अगर हम बात सॉरी रेगुलर की पहले बात कर लें, तो रेगुलर में यहाँ पे 89 है, तो आप समझ लो कि 84-85 जिसका आ रहा है वो समझ लो सिलेक्शन का पूरी तरह से चांस बना रहा है। उसको सिलेक्शन शायद कोई नहीं रोक सकता। ओके, उसका जो रिजल्ट है सीट अब कन्फर्म है। ऐसे ही आप कह सकते हो कि मुस्लिम कैटेगरी में यहाँ पे भी तकरीबन 4 पॉइंट आप कम कर लो तो 79 अगर किसी के आ रहे हैं तो समझ लो 79-80 तक पहुँचते पहुँचते वो सेफ़ है। अगर वो मुस्लिम है, अगर वो ओबीसी में भी है मुस्लिम के अलावा, तो उसको 76 पे आप एडमिशन कंफर्म समझिए। और ऐसे ही मुस्लिम वुमेन का है तो थोड़ा सा और नीचे कर लीजिए आप, 71 के आसपास उसका एडमिशन हो जाएगा। जामिया इंटरनल में 3 सीट होती हैं, आई थिंक ज़्यादा होती नहीं है, तो यहाँ पे भी 1-2 पॉइंट का ज़रूर फ़र्क पड़ेगा और 75-74 तक उसका भी एडमिशन हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ मेजर मेजर कैटेगरीज थी। बहरहाल यहाँ पे जो है 2-2 सीट होती हैं तो कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, हो सकता है आधा पॉइंट या पौन पॉइंट का फ़र्क आ जाए, लेकिन कुछ प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है 2 सीट के लिए। ओके, तो ये हो गई आपकी रेगुलर सीट की। अब 23 नंबर पेज पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं हम सेल्फ फाइनेंस की क्या कट ऑफ रह सकती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दे रहे हैं आपको, पूरा एनालिसिस हमने कर लिया, कौन कौन से फैक्टर इसको डिसाइड करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कट ऑफ में, वो सब हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। लेकिन ये ध्यान रखिए कट ऑफ कभी फिक्स नहीं होती, ये डिपेंड करती है इन तीनों फैक्टर्स पे, और इन तीनों फैक्टर पर इतनी ज़्यादा डिपेंड करती है कि अगर क्वेश्चन पेपर आसान हो जाए तो हो सकता है ये 100 भी क्रॉस कर जाए कट ऑफ। और ऐसा कई बार देखा, आप देख लीजिए 2020 का कट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का 2019 और 20 में कम से कम 30 नंबर का फ़र्क है बायोटेक का कट ऑफ में। ओके, बायोटेक की कट ऑफ में। यहाँ पे फिर देखिए सेल्फ फाइनेंस के लिए हम बता देते हैं, जो बच्चे सेल्फ फाइनेंस में इंटरेस्टेड हैं या किसी वजह से नंबर उनके कम रह गए हैं 2-4-6, तो यहाँ पे आप फाइनल होते होते, ये तो पहली लिस्ट थी, 5 पॉइंट कम कर लीजिए 78 पे अगर आप हैं तो समझ लीजिए आपके चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। ऐसे ही यहाँ पे भी 4 नंबर कम कर लीजिए 74 पे अगर आप हैं तो मुस्लिम कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो सकता है। और अगर आप मुस्लिम ओबीसी हैं तब भी आप यहाँ पे 72 तक उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप मुस्लिम वुमेन हैं तो यहाँ पे 69 तक भी आपका एडमिशन हो सकता है। ओके, और बाकी कैटेगरी को आप खुद समझ लेना। तो ये थी हमारी कट ऑफ का पूरा एनालिसिस। अब बात करते हैं स्पॉट रजिस्ट्रेशन की, कि किसी वजह से किसी के नंबर जो है 50 ही रह गए तो वो तो बहुत दूर रह गया, 45 वाला बहुत दूर रह गया, 55 वाला बहुत दूर रह गया, तो वो क्या करे, चाहे वो सेल्फ फाइनेंस के लिए भरा हो, चाहे वो दोनों के लिए भरा हो, चाहे वो एक के लिए भरा हो। ओके, तो यहाँ पे जो स्पॉट रजिस्ट्रेशन होता है वो सबके लिए उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण है, लेकिन उसको मिस नहीं करना। इसमें हार्डली 1 या 2 दिन का ही आपको टाइम मिलेगा। वहाँ पे आपको 1-2 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसको कंफर्म करने के बाद आपको काउंसलिंग के लिए बुलावा भेजा जाता है, और काउंसलिंग में आप अगर आते हो तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपको सीट मिल जाए। बहुत ही कम चांस ऐसा होगा कि आपको सीट ना मिले, क्योंकि 10-10, 12-12 सीट्स तक वहाँ पे भरी जाती हैं स्पॉट रजिस्ट्रेशन में। तो अगर नसीब आपका साथ दे गया तो हो सकता है आप जो है 50 नंबर 45 नंबर पर भी एडमिशन ले जाओ। आई एम नॉट श्योर, कहा नहीं जा सकता श्योरिटी के साथ कि स्पॉट रजिस्ट्रेशन आएगा ही, हर एक कोर्स में नहीं आता, लेकिन जब भी सीट्स वैकेंट रह जाती हैं फाइनली, इस बार भी मोस्टली अक्टूबर नवंबर होते होते जो स्पॉट रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा, हर बार मिलता है, इस बार भी मिलेगा डेफिनेटली। तो आप डिप्रेस बिल्कुल ना हो, जो होना था हो गया, एग्ज़ाम जैसा होना था हो गया, बट आपके लिए अभी भी चांस है अगर आपके नंबर कम हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।